हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम करता हूँ डायरेक्ट टेक्नोलॉजी आंसर्स पे। आज हम करेंगे साइंस का चैप्टर, वो भी 8th क्लास का फर्स्ट चैप्टर करेंगे। और उसके अंदर पहला क्वेश्चन जो हमको दिया गया है वो हम देखेंगे। पहले तो पेन का कलर चेंज थोड़ा मोटा कर देते हैं। देखा गया निम्नलिखित सूची से सही शब्द का चयन करें और रिक्त स्थान भरें। ठीक है, आपको रिक्त स्थान भरना जैसे कि आपको यहाँ पे दिए गए हैं क्वेश्चन के, ठीक है ना। इस तरीके से भरना आपको यहाँ पे दिया गया है क्वेश्चन वगैरह, मतलब उसके अंदर क्या फिल करना है वो सारे यहाँ पे आपको दिए गए हैं। तो एक सेकंड में आपको दिखाता हूँ। आपको यहाँ पे स्क्रीन पे आपको दिखाया जा रहा है कि देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको दिया गया है, जिसको मैंने अभी अंडरलाइन कर लिया है। और इसके अंदर आपको फिल करने हैं सारे ए सी डी के अंदर, ठीक है ना। ऑप्शन ज़्यादा हैं, मतलब ऑप्शन हैं बराबर ही दिए गए, तो उसी तरीके से आपको करना है, ठीक है। तो पहला दिया गया है एक स्थान, ठीक है ना, ध्यान से पढ़ेंगे हम। हमको दिया गया है एक, देखो कि एक स्थान पर बड़े पैमाने पर उगाए और गए एक ही प्रकार के पौधों को क्या कहते हैं वो आपको लिखना है, ठीक है ना। तो वो आपको लिखने हैं, अभी पढ़ेंगे। बी है क्वेश्चन, फसल उगाने से पहले पहला कदम मिट्टी का डैश है, वो क्या है बताइए। सस्ती व्यवस्था बीज पानी के ऊपर डैश होंगे, ठीक है। डी है किसी फसल को उगाने के लिए पर्याप्त धूप और मिट्टी से डैश और डैश आवश्यक है। तो इन सब का एक आंसर है, आपको दिखाते हैं। आप यहाँ पर देखेंगे कि ए का फसल है, ठीक है। बी का तैयारी है, सी का तैरना, जो कि आपको यहाँ पर लिखना है। मैं अभी आपको लिखाता हूँ। ए का है फसल, ठीक है, यहाँ पर लिख देते हैं फसल। ए का फसल मैंने लिख दिया है, इस तरीके से आपको लिख लेना है। और बी का है तैयारी, तो यहाँ पे मैं तैयारी बन देती हूँ। तैयारी तैयारी तैरना, और सी का तैरना है तो तैरना लिख लेते हैं। ब्लू पेन से तैरना लिखेंगे, ठीक है ना। हरी का तैरना ब्लू पेन से तैरना लिखेंगे, ठीक है। अच्छी राइटिंग नहीं आ रही, पता नहीं क्यों। अब ये गाइस देख सकते हो कि मैं अभी लिख रहा हूँ तैरना, इस तरीके से आपको लिख लेना है तैरना। और फिर पानी पोषक तत्व, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे पानी, डी के अंदर पानी लिख लेते हैं। पानी पोषक तत्व लिखेंगे। तत्व मैं आपको यहाँ पे लिख देता हूँ तत्व, ठीक है। तत्व ठीक है, ये हो गया खत्म। अब इन सब को मैं इरेज करके तैयारी अच्छे से लिख देता हूँ, जिससे आपको समझ में आएगा। तैयारी और यहाँ पे फसल लिख देता हूँ। यहाँ पे फसल लिख देते हैं, ठीक है। फसल लिख दिया। इस तरीके से आपका फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। तो आपको इसी क्वेश्चन कंप्लीट होते हुए आपको अच्छा लग रहा हो तो सेकंड क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया गया आपको, ठीक है। तो सेकंड क्वेश्चन देखते हैं।
सेकंड क्वेश्चन दिया गया है कि हमको प्रश्न नंबर 2 है कॉलम, पहले हम टाइटल के अंदर जाके इसको चेंज कर लेते हैं। कॉलम ए में मौजूद आइटम को कॉलम बी में मौजूद आइटम से मिला है। ठीक है, आपको कॉलम बी और ए को आइटम से मिलाना है। तो मैचिंग पे चलते हैं, फटाफट मैचिंग पे आ गए हम। ये रहा हमारा कॉलम ए, कॉलम बी। ठीक है, तो पहला हमको दे रखा है कि खरीफ फसल, और दूसरा दिया गया है मतलब दूसरा देख लेते हैं रबी फसल, तीसरा दिया गया रासायनिक उर्वरक, और चौथा दे रखा है जैविक खाद। और बी में देखते हैं ए दिया गया है मवेशियों के लिए भोजन, बी दिया गया यूरिया और सुपरफास्फेट, और सी दिया गया जानवरों का मल, गोबर, मूत्र और पौधों का कचरा। ठीक है, अगला घा दिया गया है हमको गेहूं, चना, मटर, और ई दिया गया है धान और मक्का। ठीक है, इन सबका आंसर तो आपका उत्तर है इधर इस बोर्ड पे देखेंगे कि आपका दिया गया उत्तर पहले का ई है, दूसरे का डी है, और तीसरे का बी है, चौथे का सी है। ठीक है ना, इस तरीके से मैं आपको उस पर जाकर हाँ। तो गाइस अभी इस पेज पे आ गए हैं, तो मैं इन सबको भी इरेज कर देता हूँ जिससे कि आपको समझ में आएगा। अभी देख लेंगे। ठीक है, तो अभी हम स्टार्ट करते हैं। दिया गया है पहले का ई, तो पहले का ई मैचिंग में डाल देते हैं ई। रुकिए पहले अच्छे से लिखेंगे ए। ठीक है, नहीं हम इसको नहीं करेंगे, हम करेंगे इसको। ठीक है, पहले का ई। ठीक है, पहले का ई है, दूसरे का डी है, तो दूसरे का डी मिल गया हमको। ए बी सी डी तो नहीं, दूसरे का ई है, ई। हाँ, तो फिर ये जो आपका लिखा है ना, ये घा की जगह पर आपका आएगा डी, ये गलत लिखा हुआ है डी, सॉरी, ये आपका डी है। ठीक है ना, ठीक है ना। आपको इस तरीके से ये हो गया फर्स्ट का, और सेकंड का आपका सेकंड का हो गया डी हो गया, और फिर तीसरे का आ जाएगा आपका बी, तो बी लिख लेते हैं हम, बी तो इसको डाल देते हैं बी। ठीक है, तीसरे का बी हो गया। अब चौथे का सी है, तो चौथे का सी कर देते हैं। तो पहला आपका इसके अंदर ये बताया गया कि पहला आपका किसी काम का है नहीं। ठीक है ना, तो पहला आपका कुछ भी नहीं है, तो पहला ठीक है ना, पहला नहीं है। ये आपका हो गया है सेकंड पोर्शन का आंसर। ठीक है, कंप्लीट हो गया है। आप प्लीज़ अगर टेक्नोलॉजी का सब्सक्राइब करके घंटे वाले बटन को और सेट कर दीजिएगा, क्योंकि हम न्यू वीडियो लाते हैं और इतने दिनों से हम वीडियो इसमें डाल लेते हैं। हम सोच रहे थे कि आपको कौन सा चैप्टर दें, तो फिर हमने सोचा कि न्यू क्लासेस भी आ गई, तो हम 8th क्लास भी डालेंगे और 7th भी डालेंगे, मतलब कभी डालेंगे 7th, कभी डालेंगे 8th की। ठीक है ना, इस तरीके से डालेंगे। तो थर्ड क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन अपना ये रहा, और फिर थर्ड क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया गया है। थर्ड क्वेश्चन आपका दिया गया है कि तीसरा क्वेश्चन प्रत्येक के दो उदाहरण दीजिए। ठीक है ना, ए है खरीफ फसल, बी है रबी फसल। तो उत्तर सामने आपके सामने खरीफ फसल में क्या क्या होता है? फसल में होता है धान और मक्का होता है, ये ठीक है। और बी में होता है रबी फसल, तो गेहूँ और चना, ये तो आपको बुक के अंदर भी लिखा है। और चौथा क्वेश्चन दिया गया है आपको, क्या देगा ये देख लेते हैं। निम्नलिखित में से प्रत्येक पर आने शब्दों देखिएगा, तो फिर लिखिए, लिखा है तो लिखिए भी हम कर लेंगे। ए है मिट्टी की तैयारी, बी है बुआई, तीसरा है सी है निराई, डी है थ्रेशिंग। ठीक है, तो इनका भी आपके सामने आंसर दिया गया है। ए का है आपके सामने, ये दिया गया, आप लिख लीजिएगा। दिया गया है कि
अभी देखेंगे जैसे कि मिट्टी की तैयारी, फसल उगाने से पहले मिट्टी की तैयारी आवश्यक है, ठीक है ना, आवश्यक है। इसमें मिट्टी की जोतना और ढीला करना शामिल है, ठीक है। इतना आगे समझ में। इससे जड़ें मिट्टी में गहराई तक प्रवेश कर पाती है और गहरी होने पर भी आसानी से सांस ले पाती है। इतना आगे समझ में। ये एक आंसर आपका इतना है, ठीक है। एक आपका इतना मतलब एक आपका आंसर आ जाता है इतना, ठीक है। एक आंसर जो आपको अभी मैंने दिखाया था वो इसका आंसर है, एक आंसर, ठीक है ना। ये आपका एक आंसर है और बी है आपके सामने। बी का देखते हैं क्या है आंसर। बी का गोला लगा लेते हैं। बी पे गोला लगा के चलते हैं आप क्वेश्चन आंसर की तरफ। बुआई, बीज को मिट्टी में डालने की प्रक्रिया को बुआई कहा जाता है, ठीक है, कहा जाता है। बीज बोने के लिए परंपरागत रूप से उपयोग, ठीक है, किए जाने वाले उपकरण किसी के आकार का होता है। आजकल ट्रैक्टर की सहायता से बुआई के लिए सीड ड्रिल का उपयोग किया जाता है। यह उपकरण उचित दूरी एवं गहराई पर समान रूप से बीज बोता है। अब आपका बी का आंसर आपका खत्म हो गया। इतना है आपका बी का आंसर, ठीक है। यह आपका बी का आंसर है। और आप ग का आंसर देखते हैं कि जो का आपका लिखा था निराई, मतलब देखते क्या दिया गया। देख सकते कि आपके सामने निराई दिया गया है इधर। तो निराई का देखते क्या दिया, ये रहा निराई आपके सामने। निराई जुड़ाई, इसका निराई जुड़ाई कहते हैं। निराई जुड़ाई फसल के साथ कुछ आवश्यक पौधों भी उग जाते हैं, ठीक है। और इन आवश्यक पौधों को खरपतवार कहा जाता है। इन आवश्यक पौधों को हटाने की प्रक्रिया को निराई गुड़ाई कहा जाता है। या ग का आंसर है जो कि अभी मैंने आपको दिखाया था। यह आपका ग का आंसर है, ठीक है ना, जो मैंने आपको दिखाया था निराई। अब अगला दिया गया है थ्रेसिंग, क्योंकि अभी आपने देखा था थ्रेसिंग पे हम अभी टिक कर लेते हैं। थ्रेसिंग देखते हैं। थ्रेसिंग पे दिया गया है अनाज के बीजों को भूसे से अलग करने की प्रक्रिया को थ्रेसिंग कहा जाता है। यह आपका हो गया थ्रेसिंग की आंसर, जो थ्रेसर किसे कहते हैं, ठीक है। अब देखते हैं पांचवा क्वेश्चन। पांचवा क्वेश्चन आपको क्या कह रहा है, क्योंकि चौथा हमने कंप्लीट कर दिया। प्लीज स्टूडेंट अब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, चैनल को लाइक कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के पास भी इसको सेंड कर दीजिए, जिससे उसको भी, उन लोगों को भी फर्स्ट चैप्टर का आंसर मिल सके, ठीक है। तो हम पांचवा क्वेश्चन पढ़ते हैं। बताएं कि उर्वरक खाद से किस प्रकार का भिन्न है। तो इसका आंसर सिंपल सा है जो कि आपके सामने दिख रहा है। उर्वरक खाद में क्या अंतर है वही पूछ रहा है हमको क्वेश्चन के अंदर। तो पहला दिया गया है आपके सामने, ठीक है, क्या अंतर है यही हमसे पूछ। तो जो हम अंतर लिखेंगे वो हम इस तरीके से लिखेंगे, बिल्कुल एक पेज से आपको डब्बे जैसे बना लेना है जिस तरीके से मैंने बनाया। और फिर पहला देखिएगा क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है कि उर्वरक एक कार्बनिक नमक है। उर्वरक क्या है, कार्बनिक नमक है। इतना आपको समझ में आना चाहिए। नमक है ये उर्वरक जो है, कार्बनिक उर्वरक है, कार्बनिक नमक है, ठीक है। हम पहले भी उर्वरक के बारे में पढ़ेंगे, फिर उसके बाद हम खाद के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलते हैं सेकेंड देखते हैं आपको क्या दिया है।
कृषि में कारखानों में उर्वरक को तैयार किया जाता है। जैसे फैक्ट्री होती है तो फैक्ट्रीज में हम उर्वरक को तैयार कर सकते हैं। ठीक है, इतना समझ में आ गया। थर्ड देखिएगा क्या दिया गया है। देव उर्वरक को मिट्टी को कोई देखते हुमस प्रदान नहीं करता है। मतलब हुमस मतलब सांस नहीं प्रदान करता है। ठीक है ना, तो ये आपका हो गया थर्ड। सेकंड देखते हैं, मतलब अगला देखते हैं फोर्थ। उर्वरक नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम जैसे पौधों के पोषक तत्वों से भरपूर होते हैं। ठीक है, और खाद के बारे में पढ़ते हैं। उर्वरक हमने पढ़ लिया, खाद के बारे में पढ़ते हैं। खाद के बारे में पढ़ने से पहले प्लीज़ डियर स्टूडेंट आपको चैनल को लाइक कर देना है, सब्सक्राइब करके शेयर भी कर देना है। शेयर वाले बटन पर क्लिक करके शेयर कर दीजिएगा और लाल कलर के बटन जो है उसको भी दबा दीजिएगा। तो देखिएगा उर्वरक तो हमने पढ़ लिया, ये हमारा उर्वरक की लाइन थी। और ये हम अभी खाद पढ़ेंगे। ठीक है ना, ये हमारा खाद की लाइन है। ठीक है, तो हम इन सब को भी रेज कर देते हैं और आप अब फटाफट अपनी कॉपी नोटबुक में नोट कर लीजिएगा। ठीक है, तो फटाफट हम उर्वरक के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, पहला हम पॉइंट कर लेते हैं। पहला पॉइंट हम फटाफट कर लेते हैं, लेट ना करते। खाद एक प्राकृतिक पदार्थ है जो मवेशियों के गोबर, मानव अपशिष्ट और पौधों के अवशेषों के अपघटन से प्राप्त होता है। सेकंड जो है, खेतों में खाद तैयारी की जा सकती है। थर्ड देखते हैं। थर्ड दिया गया खाद मिट्टी को बहुत अधिक मात्रा में हुमस प्रदान करता है। अब चौथा दिया गया है, खाद में पौधों के पोषक तत्व अपेक्षाकृत कम होते हैं। ठीक है, ये हमारा 5वां क्वेश्चन कंप्लीट। अब 6th क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया गया है। 6th क्वेश्चन देखते हैं। 6th क्वेश्चन दिया गया ये रहा, और देखते हैं क्या दिया गया। सिंचाई क्या है, पहला क्वेश्चन हमारा यही बन जाता है। जल संरक्षण करने वाली सिंचाई को 2 विधियों का वर्णन करें। उत्तर है, ठीक है, उत्तर है आपको सामने। पौधों की वृद्धि में सहायक के लिए उन्हें पानी देने की कृत्रिम विधि सिंचाई कहलाती है। सिंचाई क्या कहलाती है वो यहाँ तक है। सिंचाई के मुख्य स्रोत कुएं, ट्यूबवेल, तालाब, झील, नदियाँ हैं। जल संरक्षण में हमारी मदद करने वाली 2 विधियाँ हैं। पहला है, यहाँ पे पहला हमारा आ जाता है, पहला है हमारा स्प्रिंकल सिंचाई प्रणाली। इस सिंचाई को प्रणाली में शीघ्र पर घूमने वाले नोजल के साथ ऊर्ध्वाधर पाइपों से व्यवस्था होती है। यह उबड़-खाबड़ एवं रेतीली भूमि में अधिक उपयोगी है जहाँ पर्याप्त पानी उपलब्ध नहीं है। सेकंड है ड्रिप सिंचाई प्रणाली। इस सिंचाई प्रणाली में पौधों को जड़ के आधार पर बूंद-बूंद पानी देने के लिए बहुत छोटे छेद वाले पाइप से ट्यूब की आवश्यकता होती है। बहुत ही कारगर से क्यों इसमें पानी बिल्कुल भी बर्बाद नहीं होता। क्योंकि देखो, जब एक पाइप रहेगा उसके अंदर छोटे छोटे से जब छेद रहेंगे तो इसी तरीके से पानी निकलेगा ना, कि पूरे ये इसके अंदर पानी भी वेस्ट नहीं होता है। ठीक है ना। अब हमारा 7वां प्रश्न दिया गया है। क्या दिया गया ये देखते हैं। दिया गया कि 7वां प्रश्न है कि दिया गया 7वां, यदि खरीफ मौसम में गेहूं बोया जाता है तो
क्या होगा चर्चा करना। उत्तर है गेहूं की फसल नवंबर दिसंबर से मार्च अप्रैल तक बोई जाती है। सर्दियों में उगाया जाता है और इसमें कम पानी की आवश्यकता होती है। यदि खरीफ सीजन में गेहूं बोया जाए तो इसका उत्पादन काफी कम हो जाएगा। 8वां प्रश्न है, बताएं कि किसी खेत में लगातार फसल बोने से मिट्टी किस प्रकार के ये क्या लिखा है देखते हैं प्रभावित होती हैं। तो दिया गया है फसलों के लगातार रोपण से मिट्टी में कुछ पोषक तत्वों की कमी हो जाती है, क्योंकि फसलें मिट्टी से पोषक तत्व ले लेती हैं और मिट्टी बंजर हो जाती है। इससे पोषक तत्वों की पूर्ति के लिए पर्याप्त समय नहीं मिल पाता। 9वां क्वेश्चन दिया गया, खरपतवार क्या है, हम उन्हें कैसे नियंत्रण कर सकते हैं। ठीक है, मतलब अपने बस में कैसे कर सकते हैं। ठीक है, ये देखते हैं। दिया गया है आपका उत्तर अवांछनीय एवं अवांछनीय पौधों जो फसल के साथ प्राकृतिक रूप से उगते हैं उसे खरपतवार कहलाते हैं। कई तरीके अपनाकर खरपतवारों की वृद्धि को नियंत्रण किया जाता है। फसलों को बुआई से पहले जुताई करने से खरपतवारों को उखाड़ने और मारने में मदद मिलती है, जो बाद में सूखकर मिट्टी में मिल जाते हैं। खरपतवारों की कुछ रसायनों के उपयोग से भी नियंत्रण किया जाता है, जिन्हें खरपतवारनाशक कहा जाता है। खरपतवारों को मारने के लिए खेतों में खरपतवारनाशकों को छिड़काव किया जाता है। एक तरह से बोले तो ये खरपतवारनाशकों किसे कहते हैं, ये एक तरह का दवाई होता है जो कि ब्लू कलर का डब्बे में रहता है और उधर से एक आदमी पकड़ के रखता है, अपने पीठ पे टांगता है और इससे निकलने वाले 2 पाइप पे एक हैंडपंप मारते, जिसे हैंडपंप मारते उस तरफ से एक हैंडपंप, और इस तरीके से इसके अंदर से बहुत सारी बूंदें निकलती हैं। ठीक है, इसे कहते हैं हम खरपत। यहाँ पे लिख देता हूँ खरपत लिखा है, आगे क्या लिखा है, ठीक है, ये हमारा हो जाता है। इसका नाम दे दिया हमने, इसका नाम ही यही है। ठीक है, ये हमारा 9वां क्वेश्चन कंप्लीट होता है। 10वां क्वेश्चन देखते हैं। 10वां क्वेश्चन दिया गया है, नीचे दिए गए संकेतों की सहायता से निम्नलिखित शब्द पहली को पूरा करें। नीचे पहला है फसलों को पानी उपलब्ध कराना। ठीक है, दूसरा है फसलों के दोनों को उचित परिस्थितियों में लंबे समय तक सुरक्षित रखना। 5वां है, मतलब यहाँ पे 5वां, ठीक है। तीसरा इधर है, देखिए यहाँ पे 5वां होना चाहिए था, नहीं रुक जाइए, ये अपना चौथा होता है, ये 5वां होता है, ये 6वां होता है, ये 7वां होता है। इसके अंदर काउंटिंग आपकी गलत लिखी है, ठीक है ना। तो मैं 1 सेकेंड, तो अभी देख सकते कि आपका काउंटिंग ठीक है। तीसरा है आपका, तीसरा दिए गए बड़े पैमानों पर उगाए गए एक ही प्रकार के कुछ पौधों पार लिखा है। चौथा है पकी हुई फसल काटने के लिए प्रयुक्त होने वाली मशीन। 5वां रबी की फसल जो दालों में से एक ही। 6 अनाज को भूसी से अलग करने की प्रक्रिया। उत्तर आपका ये रहा, ये ठीक है। पहला आपका ये
ये आपका उत्तर है, ठीक है। ये आप इस तरीके से जो आपके बुक में बना हुआ है, वो जो से आपके डब्बे भरे नहीं होंगे ना, उस डब्बे को इस तरीके से भर लीजिएगा। यह आपका आंसर होता है। तो बाय बाय, मिलता हूँ किसी नई वीडियो के अंदर किसी नए टॉपिक के साथ। लाइक कर देना, एंड सब्सक्राइब कर देना एंड शेयर भी कर देना एंड कमेंट कर देना कुछ अच्छा सा। बाय बाय, ठीक है। मिलता हूँ किसी नए टॉपिक के साथ।